हेलो एवरीवन। आज हमारा जो है चैप्टर सेकंड में पार्ट जो है 7 स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक हमारा है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। इस बार क्या है, अभी तक जो हमारा जो पिछला एक्सरसाइज चल रहा था एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम होमवर्क वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। एक्सरसाइज 2.2 से पहले और एक्सरसाइज 2.2 दोनों को इंक्लूड करके हमारा जो क्वेश्चन था इस फॉर्मेट में आ रहा था 2x इज इक्वल टू 5 इस टाइप का आ गया, या 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। आफ्टर सम टाइम्स सॉल्व के बाद ऐसे 7 माइनस 5 इस टाइप का कुछ आ रहा था। तो इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल हमारा हमेशा एक ही साइड में दिख रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए इसमें जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS, तो वेरिएबल हमारा x जो है वो हमेशा LHS में आ रहा है या कभी RHS में दिया है। अगर मान लीजिए ये ऐसे दिया होता है 5 इज इक्वल टू 2x मीन्स हियर वेरिएबल माय वेरिएबल इज इन द RHS राइट हैंड साइड में। मीन्स क्या है, इसमें वेरिएबल जो है केवल एक ही साइड में हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। बट हियर दिस टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। इस केस में वेरिएबल हमारा दोनों साइड में रहेगा। कैसे, यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं कैसे है। तो इसमें दिया हुआ है 2x माइनस 3। एक हमारा एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12 में कह रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं, स्पेशली इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 5 है, 4x इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा। मीन्स वेरिएबल एक साइड में आ रहा है। बट इन द केस ऑफ दिस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ क्या है x मीन्स जो हमारा वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल यहाँ दोनों साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट में और राइट में, जो कि हमारा टॉपिक वही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इजी है। आपको कुछ नहीं करना, वेरिएबल को एक साइड में रखना है और चाहे हम जो दोनों को लेफ्ट में लेके जाएं या तो राइट में लेके जाएं। बट नॉर्मली वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखते हैं, थोड़ा सा वो सीधा माना जाता है। बाकी कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट में सॉल्व करते हैं। इसके बाद ही जो है एक दूसरे स्टेप के बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में स्पेशली जो है कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स क्या है, जैसे यहाँ लिखा है ना सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ जो है बोथ साइड नहीं बल्कि वन साइड हो जाएगा। कैसे, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इस x को हम इस साइड में लेके आएंगे वेरिएबल के साथ। 2x, यहाँ x के पहले कुछ नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं लिखा हुआ है। तो किसी भी चाहे वो वेरिएबल हो या जो है स्पेशली जो है नंबर हो यानी कांस्टेंट टर्म्स हो, अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन होता है। तो ये प्लस एक्स है, बट जब इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, राइट में 2 पहले लिखा हुआ उसको आप लिख लीजिए। माइनस 3 को जब हम राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स ये सब्ट्रैक्ट होकर x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा। तो सीधे डायरेक्ट हमारा जो वेरिएबल आया ये x इक्वल टू 5 हो गया। तो ये हमारा स्पेशली ये एग्जाम्पल 12 दिया हुआ है इसमें, तो ये x हमारा 5 है। अब थोड़ा सा आपको चेक करना है कि क्या हमारा ये जो आंसर है ये राइट है या रॉन्ग है। कुछ नहीं करना आपको, लेफ्ट साइड में मीन्स LHS में जो 2x माइनस 3 दिया हुआ है इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। फिर राइट साइड में x की वैल्यू रखेंगे। अगर बीच में जो कि इक्वल दिया हुआ है ये अगर x वाला हमारा राइट आ रहा होगा तो दोनों साइड में हम x की वैल्यू रखने पर दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये मान लेंगे कि जो हमारा आंसर सही जा रहा है। तो 2x माइनस 3 में आप x को रख के चेक कर लीजिए। तो 2 इंटू 5 माइनस 3, 2 5 जा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 5 रखने से टोटल वैल्यू 7 हो गया। ऐसे राइट साइड से चेक कर लीजिए। RHS राइट हैंड साइड x प्लस 2 दिया हुआ है, x हमारा 5 है तो 5 प्लस 2 ये भी 7 हो गया। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये भी 7 है ये भी 7 है, मीन्स 7 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरिफिकेशन भी हो गया
कहीं कहीं वेरीफाइड करना आता है, तो आपको सिंपल वे में ये जो है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो है चेक द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा चेक हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। दरअसल इसमें सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशली एक्सरसाइज है और चैप्टर तो है ही। तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो इस तरह से हम जो है हमारा एग्जाम्पल 12 हो गया था। अब आता है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में कैसे है सॉल्व, इसमें करना है क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x। ये बीच में साइन कहीं कहीं नहीं है, बट ये माइनस लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, ये -14 दिया हुआ है। ये हमारा टॉपिक दिया हुआ है ओवरऑल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल x है ये बोथ साइड में, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, जो कि हमारा टॉपिक दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अभी जो हम एग्जाम्पल 12 सॉल्व किए हैं, तो उसमें ये था कि जो नो वेरिएबल है जो राइट साइड में, उससे हम लेफ्ट में लेके आते हैं, दोनों एक साथ हो जाता है। फिर जो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, जो भी चीज़ें हो, उससे हम कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड में ले आते हैं। तो हम वही काम करते हैं। स्पेशली थोड़ा सा यहाँ आप ये देखेंगे कि ये फ्रैक्शन में है, बाकी ये जो है नॉर्मल दिया हुआ है। तो चाहे तो आप जो है इसको जो है नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट ये आपके बुक में तो स्पेशली इसको नॉर्मल बनाया है। क्यों? 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जो है ओवरऑल ये फ्रैक्शन से हट गया, बाकी सब सिंपल हो गया, सीधा हो गया। जैसे आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आप जो है सीधे आप यहाँ एक टॉपिक यहाँ लिख सकते हैं, इतने में हम कर रहे हैं, यहाँ दूसरी तरह से मल्टीप्लाइड by 2 on both sides। आप दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये 2 × 5x प्लस 2 × 7/2 इज इक्वल टू 2 × 3/2x एंड -2 × 14। ओवरऑल 2 को आप जो है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हम रिजल्ट क्या देखते हैं, 2 5 जा, ये हो गया 10x प्लस यहाँ 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही हाल है, ये हो जाएगा 3x एंड -2 14 2 जा 28। अब हम ये देख रहे हैं, ये स्पेशली एक तरह से बहुत सिंपल हो गया, यहाँ फ्रैक्शन खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब आप वेरिएबल को दूसरी साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10x और ये -3x इज इक्वल टू, यहाँ -28 पहले से है, बट +7 भी जो है उधर जाके -7 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा विद माइनस साइन। 8 7 15, ये हो गया 35। और यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 7x। 7x इज इक्वल टू -35, देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो -35/7। ये 7 क्या करेगा, राइट साइड को डिवाइड करेगा। तो आप इसको तो सॉल्व करेंगे, 7 5 जा, तो ये हो जाएगा ओवरऑल -5। तो x की जो वैल्यू आ रहा है यहाँ -5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको जो चेक द आंसर करना है, सेम वही प्रोसेस है और चेक करना है, तो ऐसे केस में लेफ्ट में जो है आप x की वैल्यू रख लीजिए। तो लेफ्ट में है 5x, तो 5 इंटू देखिए हम -5 एंड +7/2, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -25 + 7/2। देखिए ये फ्रैक्शन जा रहा है, अपन 1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -50 एंड +7 मीन्स ये हो जाएगा -43/2। इस तरह से ये लेफ्ट साइड हो रहा है। अब राइट में आप रखेंगे, राइट साइड में तो यहाँ रख दे रहे हैं, राइट में आप x की जो वैल्यू रखेंगे, तो ये है 3/2 इंटू एक्स है -5 एंड -14, तो ये हो जाएगा -15/2 एंड -14 ये 1 हो जाएगा। तो 2 एंड 1 का एलसीएम 2 हो गया, ये हो गया -15 एंड -28। इसे आप दोनों ऐड कर देंगे तो 8 5 13, फिर 3 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 43/2, सॉरी ये 2 है,
तो यहाँ जो है ये भी जो है राइट साइड भी 43/2 -43/2 हो गया, एंड लेफ्ट साइड भी -43/2 है यहाँ। देयरफॉर -43/2 इज इक्वल टू -43/2 मीन्स ये दोनों सेम हो गया, दोनों साइड लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 ये हमारा जो है राइट वैल्यू दी हुई है x की। तो एक मेथड तो ये दिया हुआ है। अब नॉर्मली अगर आप जो है 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तब भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे देख लेते हैं। तो एक मेथड हमारा ये है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और इस तरह से आप जो है मल्टीप्लाई करके आप सिंपल बना लेंगे, जो थोड़ा सा फ्रैक्शन के पार्ट में दिख रहा है। तो बट इसे थोड़ा सा और भी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसे भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सीधे एज फ्रैक्शन को ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम चेक करते समय थोड़ा सा उसमें उसका यूज हुआ है, तो यहाँ जो है हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल वे में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम वही काम करेंगे। अब ये वेरिएबल भले ही फ्रैक्शन में हो, तो हमारा काम ये है वेरिएबल को एक साइड में लेके आना। तो हम 5x और ये इधर ले आएंगे तो -3/2x हो जाएगा, ये जो है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे स्पेशली हम जो वेरिएबल को एक साइड में करते हैं तो ये हो जाएगा 5x -3/2x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में -14 एंड -7/2, जो +7/2 है दूसरे साइड में जाएगा, ये -7/2 हो जाएगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपल वे में 5 को 5/1 कर दीजिए। अब ये दोनों फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। 1 और 2 कैल्शियम 2, ये 2 को 1 से आप डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जा, ये हो गया 10x और ये 3x ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ भी आप ऑन कर लीजिए। तो 1 और 2 कैल्शियम ये 2 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा -28 एंड -7। आप जो है यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, तो दोनों साइड से आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। दरअसल वो कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x में से 3x निकाल दीजिए, बचा 7x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 8 7 15 35 हो गया ये। और जब यहाँ x निकालेंगे तो हो जाएगा -35/7 मीन्स -5, तो x इज इक्वल टू हो गया -5। ये पिछले वाले से थोड़ा सा कम स्टेप में ही हो जा रहा है, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ चेक द आंसर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप क्योंकि x तो वही आया है, करेंगे तो सेम वही चीज़ होगा। तो ये है डायरेक्ट आप जो है स्पेशली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल जो है 13 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पर। हाँ, तो अब जो है हम एक्सरसाइज 2.3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर, चेक और रिजल्ट्स, दोनों को चेक करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3x, लेफ्ट में 3x इज इक्वल टू 2x + 18, 2x + 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जो है वेरिएबल को एक साइड में करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइड में वेरिएबल दिया हुआ जो हमारा टॉपिक भी है। तो 3x और ये 2x जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा और इधर 18 ही रहेगा। 3x में से 2x सेपरेट करेंगे, आएगा x, x इज इक्वल टू सीधे हो गया आपका 18। तो ये आपका आंसर हो गया, बट थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। चेक द रिजल्ट, ठीक है। अब आप जब रिजल्ट चेक करेंगे जो इसका इसमें दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड इसका जो है LHS है 3x मीन्स 3 × 18। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, अब लेफ्ट साइड को आपको चेक करना है। तो ये हो गया 3 × 18, तो 18 3 जा 54। एंड राइट साइड चेक कर लीजिए, RHS में लिखा है 2x + 18 मीन्स 2 × 18 + 18, ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 18 2 जा 36, 36 + 18 मीन्स 54। तो हम ये देख रहे हैं कि जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यही हमारा जो है चेक द रिजल्ट हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। एंड तो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और चूँकि वीडियोज़ काफ़ी लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसके बाद हाँ, एक चीज़ और, हम कोई भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, हमें हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
भले ही उसको आपको जो है हम होमवर्क में भी वही क्वेश्चन दे रहे हैं, बट जो उससे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जितना बार लगाएंगे उतना ही जो थोड़ा सा इसमें और जो है वो क्लियरिटी होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।